अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, चैंपियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में बहुत जल्द किक ऑफ करेगी। इसके लिए बहुत जो है वो कंट्रोवर्सीज़ चली हैं, बहुत सी साजिशें जो है वो की गई थी। वो कहते हैं कि पूरी कायनात मिल के जो है वो साजिश करना शुरू कर देती है, इस तरह का कोई डायलॉग है। तो सबने मिल के, ख़ास तौर पे इंडिया ने स्पेसिफिकली, बल्कि सिर्फ इंडिया नहीं मिल के बहुत कोशिश की, बहुत साजिशें की कि ये चैंपियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में किसी तरीके से ना हो, कैंसल हो जाए, कोई मसला बने, कोई इशू हो। तो बहरहाल उसमें तो वो कामयाब नहीं हुए। गिलगित बल्तिस्तान, कराची वगैरह में पाकिस्तान आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफ़ी को लेकर जाना चाहता था। उस पर इशू बनाया कि डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं, यहाँ पर ट्रॉफ़ी नहीं जा सकती। डिस्प्यूटेड एरिया कश्मीर, चलो उसकी समझ आती है। गिलगित बल्तिस्तान तक के बारे में इंडिया ने कहा कि डिस्प्यूटेड एरिया है, पाकिस्तान ने उसको भी मान लिया, वो नहीं गई। अब मसला आया कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड होता है। बहुत ज़्यादा बहस मुबाहिसे के बाद पीसीबी और बीसीसीआई के बीच में, और बीच में आईसीसी फंस रहा था। आईसीसी वो जिनके चेयरमैन इस वक्त जय शाह, जो कि इंडियन एक जो है वो खुद हैं, तो उनकी तरफ, और बीसीसीआई के पहले वो चेयरमैन रह चुके हैं, तो उनकी तरफ से वो इस वक्त जो है डिसीजन मेकिंग हो रही थी कि चले जी न्यूट्रल वेन्यू रख लेते हैं। मेरा ख्याल है कि जिस वक्त आईसीसी के जो चेयरमैन हैं वो इंडियन नहीं थे, उस वक्त आईसीसी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पाता था बीसीसीआई को, इंडियन बोर्ड को। लेकिन सिंस अब फ्रंट के ऊपर आपका इंडियन चेयरमैन आ गया है आईसीसी का, इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड का, तो आपने बहुत सारी उसमें टीम्स इन्वॉल्व हैं, तो आप ज़्यादा इंक्लाइंड इंडिया की तरफ नहीं हो सकते, आप बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाएंगे। तो ये एक मसला आया है। इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर इंडिया को फिर गुस्सा है, कोई ना कोई ऐसी जो है वो हरकत हो जाती है, पाकिस्तान को पता भी नहीं होता, और इंडिया और इंडियन मीडिया स्पेसिफिकली, नॉट द पब्लिक, इंडियन मीडिया वो बहुत गुस्से में आ जाता है, और उस गुस्से में उनको व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। तो अभी इशू ये है कि स्टेडियम में इंडियन फ्लैग नहीं मौजूद, बाकी सारी जो टीम्स हैं उनका वहाँ पर जो है वो झंडा लगाया गया है। अब यहाँ जो है डिफरेंट तरह की वीडियोस यूट्यूब के ऊपर, कि किस तरह पाकिस्तान ने गिरी हुई हरकत की है, पाकिस्तान ने नापाक हरकत की है, इस तरह के जो है वो टाइटल्स लगा के अपने व्यूज़ ले रहे हैं और ड्रामेबाजी कर रहे हैं। बिहाइंड जो उसकी कंप्लीट लॉजिक होती है, या एक्चुअल में जिस बंदे को जाके आपको पूछना चाहिए वहाँ तक ये पहुँचते नहीं हैं। तो जो फैक्ट्स हैं उस पर बात करें तो सबसे पहले ये देख लें, जो इंडियन लोग गुस्से में है, कि आपने क्वेश्चन करना किससे है। आपने क्वेश्चन पाकिस्तान से नहीं करना, क्योंकि पाकिस्तान तो आप मान चुके हैं कि बुरा है। पाकिस्तान से ज़्यादा बुरा मुल्क आपके लिए कोई है ही नहीं। तो हमसे आप अच्छी चीज़ एक्सपेक्ट ना किया करें, आप पीसीबी से कोई अच्छी चीज़ एक्सपेक्ट ना करें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। सही हो गया। क्योंकि आई डोंट थिंक पाकिस्तान को कोई ज़्यादा फ़िक्र है इस चीज़ की कि कोई भी उनके बारे में क्या सोचता है, ख़ास तौर पे इंडिया की तरफ से उनके बारे में क्या सोच रखी जाती है, या यहाँ पे पाकिस्तान की पब्लिक का दिल करता है कि वो खोली के हक में नारा लगाएं, तो वो लगाते हैं, और उनको कोई नहीं पकड़ता, उठा के कोई नहीं लेके जाता। अगर यहाँ पे वो इंडिया जिंदाबाद का भी नारा लगाएंगे इंडियन मैच के दौरान, तो कोई अथॉरिटीज़ आके उस बंदे को नहीं मारेंगे। अनलाइक जो सीन्स हमने वर्ल्ड कप के दौरान, इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ उस दौरान देखे हैं, कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के ऊपर, या पाकिस्तान के हक में किसी नारे के ऊपर, वहाँ पे अथॉरिटीज़ रोक रही थी आके लोगों को। तो एक तो ये फैक्ट है। तो यहाँ पे ना किसी को फ़िक्र है, ना यहाँ पे कोई मसला है। तो आप जो सोचना चाहते हैं सोचें, हमसे अच्छाई की उम्मीद ना रखें। हमने आपका झंडा नहीं लगाना था, हमने नहीं लगाया। दूसरी बात, किससे क्वेश्चन करना चाहिए? क्वेश्चन आपने करना है जी ये जय शाह साहब से। जय शाह कौन है? ये आपका खुद का बंदा है, ये पहले बीसीसीआई को हेड करते रहे हैं, अब वो आईसीसी के चेयरमैन हैं। तो क्वेश्चन आपने उनसे जाके करना है। इस वक्त जितनी भी चीज़ें चल रही हैं वो आईसीसी के अंडर हैं। अगर आईसीसी के कहने पे पाकिस्तान, हालांकि वैसे तो अपेरेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग स्टांस के ऊपर था कि जी हमने कोई न्यूट्रल वेन्यू नहीं रखना, पाकिस्तान इंडिया की टीम को आना पड़ेगा, क्योंकि हम भी वर्ल्ड कप के लिए इंडिया गए थे, ये बात जो है हो गई, पाकिस्तान की पब्लिक सेंटिमेंटल हो गई, लेकिन स्टिल इन दी एंड इंडिया की बात मानी गई और न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड हो गया। तो पाकिस्तान की इतनी कोई से नहीं है सारी चीज़ में। अगर आपको लगता है कि जी पाकिस्तान अपनी 100% यहाँ पर जो है मर्जी चला रहा है, आईसीसी की से है, तो अगर आपका झंडा स्टेडियम में नहीं लगा हुआ, तो क्वेश्चन आपने पूछना है पीसीबी से नहीं, आईसीसी से। आईसीसी मतलब जय शाह साहब। एक तो बात यह है। दूसरी बात, जो रूल्स होते हैं उसके मुताबिक जोन सी टीम्स खेल रही होती हैं एक स्टेडियम के अंदर, उनके झंडे लगते हैं। एक जो बोर्ड है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट का बोर्ड, जो कौंसल है आईसीसी, उसका फ्लैग लगेगा। जो होस्ट कंट्री है, जो कि पाकिस्तान है, उसका जो है वो फ्लैग लगेगा। और उसके बाद उन दो टीम्स का जो
जिनके दरमियान में मैच होगा। अभी दुबई में जब इंडिया के मैचेस होंगे तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे आईसीसी का मैच जो है वो झंडा लगाया जाएगा, पीसीबी का लगाया जाएगा, क्योंकि पीसीबी होस्ट कर रहा है, पाकिस्तान बोर्ड होस्ट कर रहा है, तो इसलिए उनका झंडा वहाँ पे होगा। दूसरा इंडिया का होगा, और उस टीम का जिसके भी साथ इंडिया मैच खेलेगा। ये ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और इन सब के झंडे जो है दुबई में लगाए जाएंगे, या कदाफी स्टेडियम में सारों के झंडे लगाए जाएंगे। एंड दैट बीइंग सेड, ये एक चीज़ है जो होती है। इस सारी चीज़ को अगर आप थोड़ा सा सेट असाइड करें, बहुत ज़्यादा मुझे फ़नी लगी ये बात कि इस सारी चैम्पियंस ट्रॉफी में जिस हद तक आप कहते हैं ना किसी के रास्ते में रोड़े अटकाना, तो जिस हद तक इंडिया ने इसमें नेगेटिव रोल प्ले किया है पाकिस्तान के लिए, और ये फैक्ट्स हैं, आप जाएं वीडियोस निकालें, खबरें देखें कि किस किस तरीके से कोशिश की गई है, कैंपेन किया है, प्रोपोगेंडा किया है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को बिल्कुल अनसेफ डिक्लेयर करें, और दूसरे मुल्कों को जो है वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है कि इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया या कोई टीम जो है वो मना कर दे कि हम नहीं जा रहे, हमें बड़ा मसला है। लेकिन उन टीम्स ने फ्रंट पे आके, इंडिया इंग्लैंड की टीम लें, आप ऑस्ट्रेलिया लें, न्यूजीलैंड लें, उन सब ने आके कहा है कि जी हम तो बिल्कुल ठीक है, हम जाएंगे खेलने के लिए, वी डोंट केयर, वी आर सेफ। सही हो गया। तो इंडिया ने यहाँ पे कोशिश की, गिलगित बल्तिस्तान वगैरह के एरियाज़ को डिस्प्यूटेड करार दे के उस पर ड्रामेबाजी की, वहाँ पे हम ट्रॉफी नहीं लेके जा सके, मज़ा ख़राब किया जी। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत तरीन एरियाज़ हैं, जो एक्चुअल में आपको ज़बरदस्त लगते हैं, वो सारे उस साइड जो है वो गिलगित की साइड पे मौजूद हैं। उसी जगह को जो है वो डिस्प्यूटेड करार दे दिया, हालांकि वो डिस्प्यूटेड एरियाज़ नहीं हैं। पहली बात। और उसके अलावा जो सबसे ज़रूरी बात आपने याद रखनी है कि इस सारी ड्रामेबाजी के बाद इंडिया आगे कहता है कि आपने हमारा झंडा क्यों नहीं लगाया। तो ये मुझे इस सारी चीज़ पे मुझे बहुत अम्यूज़्ड फ़ील हुआ। अगर कोई इंडियन इस चीज़ को देख रहा है तो थोड़ा सा लॉजिकल होकर सोचे कि इतने मसले, इतनी ड्रामेबाजी, इतने रोड़े अटकाएं, इतना आप लोगों ने कोशिश की कि अगर चलो चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही है तो हम यहाँ पे जितना रोला डाल सकते हैं, जितना हम इनका मज़ा ख़राब कर सकते हैं वो करें। इस वक्त पाकिस्तान में जो कदाफ़ी स्टेडियम है और जो नेशनल स्टेडियम कराची में है, उन दोनों जगहों के ऊपर इंडियन प्लेयर्स के जो है वो बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं, उनकी जो है तस्वीरें लगी हुई हैं। कोई फ़र्क नहीं यहाँ पे पड़ रहा कि जो इंडियन प्लेयर या इंडियन झंडे से किसी को कोई मसला है। ये रूल की बात है कि जो सी टीम खेलेगी स्टेडियम के अंदर उसका झंडा लगेगा। अगर आपको इतना दिल था कि यहाँ पे आपका झंडा लगे तो आप खेलने के लिए आ जाते। सही हो गया। आप नहीं आए तो आपका झंडा नहीं लगा। ये रूल है, ये पाकिस्तान ने नहीं बनाया। और 7 इंडियन सहाफ़ियों को, जर्नलिस्ट को पाकिस्तान ने वीज़ा भी दिया कि वो आके जो है कवर करें इस सारे इवेंट को। तो पाकिस्तान को ओवरऑल इस सारी चीज़ से कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान इज़ ऑल गुड, पाकिस्तान डज़ नॉट केयर। ये क्वेश्चन आपने खुद से करना है। अगर आप पाकिस्तान के साथ इतनी बुराइयां करके उसको अपना दुश्मन भी समझते हैं और फिर आप अच्छाई एक्सपेक्ट करते हैं, तो फॉल्ट आपके अंदर है। तो मैं इस वक्त एज अ पाकिस्तानी ये वीडियो बनाते हुए इंडियंस से क्वेश्चन कर रही हूँ कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के लोग आपके दुश्मन हैं। वो आपके बारे में कभी अच्छा नहीं सोच सकते, वो आपका भला कर ही नहीं सकते। तो फिर आप हमसे किस तरह की भलाई एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमने मिन्नतें की आपकी कि आप यहाँ पे आगे खेलें, आपको बेस्ट सिक्योरिटी दी जाएगी, आपके लिए हर चीज़ अच्छी की जाएगी, लेकिन स्टिल आपने कहा कि जी हम नहीं आएंगे। तो सही हो गया, हमने उस चीज़ को ओके किया, आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट की, आपका झंडा यहाँ पे नहीं लगा, हालांकि वो रूल के अकॉर्डिंग है, लेकिन स्टिल चलें आप एक फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आप कहें कि हमने अपने दिल की खुशी के लिए आपका झंडा नहीं लगाया, तो बात खत्म हो गई, इक्वल हो गया। आप नहीं आए, आपका झंडा नहीं लगा, बात खत्म। सही हो गया। तो ये फ़नी बात है। इस चीज़ के ऊपर आप जितना वीडियोस बनाएंगे, इंडिया इस चीज़ के ऊपर जितना ज़्यादा रोएगा, पिटेगा, जितना ज़्यादा इस चीज़ को मसला बनाएगा, उतना ही मेरा ख्याल है जो आप एक लाफिंग जो है स्टॉक लगते हैं, आप एक अपना हंसने, अपने ऊपर हंसने का मवाद दे रहे हैं लोगों को। दैट्स इट, देयर इज़ नथिंग मोर टू दैट। इससे ज़्यादा इसके अंदर और कोई चीज़ नज़र नहीं आती कि आपने खुद एक चीज़ को मना किया और अब आप खुद उसका हिस्सा बनने के लिए मर रहे हैं। पाकिस्तान के स्टेडियम का अगर आपको हिस्सा बनने का शौक था तो आपको पाकिस्तान में आके फिर मैच खेलना चाहिए था। अभी तक के व्लॉग में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।